सांस्कृतिक मंच की कावड़ यात्रा 4 अगस्त को 5 तहसीलों से होकर लगभग 30 घंटे में चंबल मैया के पानी से बाबा महाकाल का जल अभिषेक करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी और अनुशासित कावड़ यात्रा, जिसमें 15,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। अति प्राचीन मुक्तेश्वर मंदिर से शाही सवारी उज्जैन की तर्ज पर निकलेगी, जिसमें केसरिया साफा बांधकर लगभग 100 से अधिक वॉलेंटियर्स शाही सवारी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 100 से अधिक मंच लगेंगे। ये जानकारी हिंद सांस्कृतिक मंच के संरक्षक दिलीप शेखावत ने दी। जो विगत 17 वर्षों से नागदा मुक्तेश्वर राजाधीराज से जो हमारी कावड़ यात्रा निकलती है, उस कावड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत और अभिनंदन है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 17 वर्षों से हमारी ये भव्य कावड़ यात्रा, और मुझे जहाँ तक जानकारी है पूरे मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक व्यवस्थित संख्या की दृष्टि से और व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो कावड़ निकलते उसमें से राजाधिराज मुक्तेश्वर महादेव की ये कावड़ यात्रा एक है। 22 जून को हमने पहली बैठक नागदा शहर और कुछ प्रमुख लोगों की, लगभग उस बैठक में 1000 हमारे जो व्यवस्था करने वाले कार्यकर्ता थे। इन विगत 17 वर्षों में हमने सबसे बड़ी बात ये रही कि जब कावड़ का घनघोर समय था और जब प्रशासनिक अधिकारियों ने मना कर दिया था कि हम कावड़ निकालने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, और फिर मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करा कि चूँकि कावड़ हमारी खंडित हो जाएगी, इसलिए फिर उन्होंने मात्र कहा कि अधिकतम 10 लोगों से ज़्यादा मैं परमिशन नहीं दे पाऊँगा। हम केवल परिवार के लोग ही सुबह जैसे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का पट खुले और हम दर्शन करके, और परिवार के लोग ही हम लोग एक ही दिन में हमने वो कावड़ यात्रा पूरी 60-65 किलोमीटर की जो कावड़ यात्रा रही थी वो कोरोना के समय हमने करी थी। इस कावड़ यात्रा को लेके 22 जून से लेके और 3 तारीख तक हमारी 125 से अधिक बैठकें हो जाएगी, और उस 125 बैठकों में लगभग हम 6 से 7 हज़ार लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम लोग बात कर लेंगे। 2 तारीख को हमारी फिर कुछ प्रमुख लोगों की 50 लोगों की एक हमारी बैठक होगी। उसमें हम लगभग 15 समितियां, विशेष करके जैसे हमारी आवास समिति है, भोजन समिति है, कावड़ में जो हमारी जो जल भरने के लिए जो पात्र होता है वो पात्र है, कावड़ की पट्टियां हैं, उस कावड़ को व्यवस्थित यहाँ पर चलाने की एक समिति है। फिर कावड़ यात्रियों का हमारा जो स्वागत का कार्यक्रम होता वो है। फिर कावड़ में जितनी भी जगह भोजन प्रसादी होती है उनकी व्यवस्था देखना है। उन्हेल में हमारे आवास की व्यवस्था है, उज्जैन में हमारे आवास की व्यवस्था है, और कावड़ यात्रियों को बाबा महाकाल का जलाभिषेक व्यवस्थित हो जाए उसकी व्यवस्था। और एक व्यवस्था होती है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। कल मैं नागदा में एसडीएम साहब से मिल लिया हूँ, और एसडीएम साहब से मिलकर और मैंने कावड़ का विधिवत उनको एक आवेदन दे दिया कि हमें स्वीकृति प्रदान करें। कावड़ यात्रा में जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 15,000 से अधिक कावड़ यात्रियों का रहने का हमारा अनुमान है। अधिकतम संख्या तो कोई अभी लगाना और कम से कम भी लगाना इसलिए नहीं कि चूँकि ये एक स्वैच्छिक रहता है कि जिसको स्वेच्छा से चलना है वही चलेगा। कावड़ यात्रा में इस बार हम लोग एक कुछ विशेष भी कर रहे हैं, क्योंकि राजाधिराज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर बहुत सिद्ध और पुराना मंदिर है। वहाँ पहले पालकी निकलती थी, वो पालकी किसी कारण से अभी शायद बंद हो गई। मैंने कल ही वहाँ के जो माननीय अध्यक्ष धर्मेश जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी हमने कुछ समय से पालकी निकालना बंद कर दिया। कई शहरों में आप देख रहे होंगे, विशेष करके बाबा महाकाल के श्रावण के सोमवार की सवारी निकलती है, और भी अन्य शहरों में और बड़ी संख्या में 50-50 हज़ार लोग मेहतपुर और आलोट में रहते हैं। इस बार हमने भी ये तय करा है कि हमारा 9 बजे 9:15 बजे के आसपास महाआरती होगी। महाआरती में भी हमने एक विशेष चीज़ करी है कि गर्भगृह में हम आरती नहीं करेंगे मुक्तेश्वर महादेव में, क्योंकि गर्भगृह छोटा है, उसके कारण बहुत सारी अव्यवस्था होती है। इसलिए गर्भगृह के बाहर ही खड़े होकर हम 4-5 हमारी थालियों में आरती रहेगी, और वहीं पर हम खड़े होकर गर्भगृह के बाहर ही आरती करेंगे। 9:35-40 पे हमारी कावड़ की पूजा हो जाएगी।
और कावड़ की पूजा के बाद में राजाधिराज मुक्तेश्वर महाराज की पालकी जो उज्जैन से आएगी, उनका पूरा एक सिस्टम्स होता है, उसको उठाने वाले भाई लोग रहते हैं, आगे तोप वगैरह चलते हैं, उनको सलामी देते हुए वो पूरी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। चूँकि हम पालकी निकाल रहे तो कार्यकर्ताओं ने ये भी तय करा है कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे प्रमुख संत हैं, उन संतों को भी हम बग्गी में बिठा के और आशीर्वाद उनका मिले, इस प्रकार का हम लोगों ने एक विचार करा है। 2 या 3 झांकियाँ भी बनेगी जिसमें राम दरबार और शिवलिंग और ये सब रहेगा। जैसे हमारी इच्छा तो ये थी कि हम राजाधिराज को हाथी पे बिठाएं, लेकिन हाथी पे बिराजे, लेकिन चूँकि उस दिन बाबा महाकाल की सवारी रहती है और 3 या 4 ही हाथी उज्जैन में उपलब्ध हैं, तो अभी तक कहीं उपलब्धता नहीं हुई। अगर वो रहेंगे तो हम उसको भी लेके आएंगे। हम लगभग इस शाही पालकी को अविस्मरणीय बनाने के लिए हम लगभग शहर में 20,000 से ज़्यादा निमंत्रण कार्ड हम लोग बांटेंगे। वैसे हमारी सभी वार्डों के अंदर लगभग बैठकें हो जाएगी। प्रत्येक गांव में भी हमारी बैठकें कार्यकर्ताओं के द्वारा हो जाएगी 3 तारीख तक। हम लोग समाज के प्रमुख लोगों को ये जवाबदारी विशेष करके इस मंच के अध्यक्ष माननीय दिनेश जी को दी है कि माननीय पत्रकार साथियों को और जितने सामाजिक धार्मिक संगठन हैं उनको विधिवत निमंत्रण जाए कि आप आरती में पधारें और आरती के बाद में उन विशालतम कावड़ यात्रा में भोले के भक्तों का आप लोग एक स्वागत द्वार बना के स्वागत करें। और मुझे लगता है कि लगभग पिछली बार भी जो मीडिया के मित्रों ने कहा था 100 से अधिक मंच हमारे पिछली बार भी बने थे, और मुझे लगता है कि इस बार भी 100 से अधिक हमारे मंच रहेंगे। एक विशेष आयोजन जो कि अधिकतम बैठकों में मेरी उपस्थिति रही है, उन बैठकों में हमने एक विशेष प्रायोजन हम कावड़ यात्रा के बाद में लेने वाले हैं, जो एक अद्भुत होगा। मुझे लगता है कि देश में शायद वो पहला प्रयोग होगा। कितनी सफलता ईश्वर मुझे देगा वो एक अलग है कि मंदिरों में हम प्रति माह मोहल्ले का है या गांव का है, अगर 1 से अधिक मंदिर है तो वहाँ गांव वाले तय करें, लेकिन एक महाआरती हो और उस महाआरती में अधिकतम लोग गांव के उस महाआरती में आए, और महाआरती में केवल आरती में ही नहीं आए। जैसे आपको पता होगा कि नागदा में माननीय रवि किशन जी पारिक और उनके कुछ मित्रों ने एक व्यवस्था करी थी कि वो लोग एक टावेल लेके घूमते हैं और जितनी जिसकी श्रद्धा होती है वो वहाँ पे अपना समर्पण देता है। वैसे महाआरती में भी जब व्यक्ति आए तो भगवान के आरती के बाद में अपना कुछ न कुछ समर्पण उस आरती में करे, और उसके पीछे मेन पवित्र उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि जो मंदिरों में कुछ व्यवस्थाएं और ठीक होनी चाहिए, ठीक है लेकिन और ठीक होना चाहिए, और उस चढ़ोतरी जो आएगी और धीरे धीरे उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक समय था जब खड़े हनुमान जी पर 25-50 लोग मंगलवार शनिवार को आते थे, आज 500 से 1000 लोग आते हैं। अपने डैम वाले जो हनुमान जी है भुवनेश्वर भैया का, वहाँ पहले बहुत कम संख्या में आते थे और आज 200-400 भक्त वहाँ पर भी आते हैं। और उस चढ़ोतरी के कारण एक बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई। भगवान का भोग की व्यवस्था है, वस्त्र की है, फूल माला और अन्य अन्य व्यवस्था। तो ये एक धार्मिक प्रायोजन हिंद सांस्कृतिक मंच आने वाले समय में लेने वाला है। मैं पत्रकार साथियों से विशेष करके बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हिंद सांस्कृतिक मंच पे रहती है और आपका सहयोग रहता है, इसीलिए हम इतना बड़ा भव्यतम कार्यक्रम समाज के सहयोग से समिति कर पाती, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सहयोग समाज के जो सनातनी रहते हैं, गैर सनातनी भी इसमें मदद करते हैं, सभी लोगों का होता है। और इसलिए ये कावड़ यात्रा बाबा महाकाल की कृपा से, बाबा मुक्तेश्वर की कृपा से निर्विघ्न संपन्न होती है। इस बार भी मैंने जैसा निवेदन करा कि 4 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे। हमारा जो रूट रहेगा वो खाचरोद नाका, थाना चौराहा, ईदगाह होते हुए थाना चौराहे से कन्याशाला, कन्याशाला से जवाहर मार्ग को पूरे करते हुए पुराने ब्रिज से होते हुए हम लोग उज्जैन की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे हम ब्रिज से उतरेंगे तो एक हल्का सा स्वल्पाहार रहता है, उसमें आप लोग भी आमंत्रित हैं, उस प्रसादी को आप भी ग्रहण करें। हथई पालकी में फिर हमारा एक विश्राम होता है। उसके बाद में फिर हमारे कुछ मित्रगण रहते हैं जो व्यवस्थाएं करते हैं। उन्हेल में मंडी समिति में भोजन प्रसादी रहती है, वहाँ पे बहुत सारी धाकर धर्मशाला, पोरवाल, जैन, कुछ गार्डन, मंडी और ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ उन्हेल में रहती है। उन्हेल के बाद में रुईगढ़ा में हम कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं, फिर सोड़न हनुमान जी मंदिर और फिर राजा महाकाल का अभिषेक होता है।
और दसोड़ा धर्मशाला में फिर हमारे सभी भक्तों का भोजन प्रसादी होती है और फिर अपने अपने गंतव्य का हम प्रस्थान करते हैं। मैं फिर एक बार आप पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि आप होने वाली महाआरती में अवश्य अतिथि के रूप में पधारें। और एक विनती और करूंगा कि क्योंकि ये भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है पत्रकार साथी, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि पत्रकार साथियों का भी अगर एक मंच बनेगा और उस मंच पे अगर कांवड़ यात्रियों का स्वागत होगा तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की और भव्यता और गरिमा होगी। आप सब लोगों का मैं एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय पत्रकार संघ के लीगल टीम के अध्यक्ष मनोनीत होने पर वरिष्ठ अभिभाषक विनोद सिंह रघुवंशी का न्यायालय परिसर में स्वागत किया गया। जा रही है।